नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद है कि प्रभु राम की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से आपके कार्य बन रहे होंगे। आपके जीवन में सात्विकता और आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैंने बहुत सारी साधनाएं की बट मुझे सफलता नहीं मिल रही। देखिए दोस्तों, अगर आप ब्रह्मांड के इस नियम को जानते हैं कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है, अगर कहीं पर भी क्रिया हो रही है तो उसके बदले कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रतिक्रिया होगी। अगर आप इस नियम को नहीं मानते, अगर सेकंड नियम को मानते हैं कि अगर कर्म किया है तो उसका फल निश्चित है, कोई भी कर्म किया जाता है तो उसका फल मिलता ही मिलता है, इस बात को तो आप मानते ही होंगे। तो दोनों नियम इस ब्रह्मांड में चल रहे हैं और ये ऐसे नियम है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। तो फिर अगर आपने कोई साधना की है, जब तक किया, कुछ भी किया है, अगर आपको जो चाहिए वो नहीं मिला है तो इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण है कि ईश्वर वो आपको दे क्यों नहीं रहा है, या अभी समय सही नहीं है, या आप जो मांग रहे हैं वो सही नहीं है, या जो आप मांग रहे हैं वो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है, या आपको कुछ समय बाद बहुत अच्छा मिलने वाला है इसलिए वो चीज़ आपको दी नहीं जा रही है, या किसी कार्मिक बंधन की वजह से वो चीज़ आप तक पहुंच नहीं रही है। रीज़न एक नहीं अनेक हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि हमने ये साधना की, हमने ये मंत्र जप किया और हमें वो चीज़ नहीं मिली, यहाँ पर आके हम जजमेंट कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको फल मिल रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, आपको सपोर्ट भी ईश्वर कर रहे हैं, मगर आप देख नहीं पा रहे हो। क्यों? कि आपकी नज़र सिर्फ एक चीज़ को ढूंढ रही है कि मैंने ये वाले कार्य के लिए साधना की मगर मेरा तो ये कार्य नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके अलावा क्या बदलाव आए, कहाँ सपोर्ट मिला, कहाँ सुरक्षा मिली, वो भी आप देखिए, वो भी साधना का ही फल है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में आए दिन घटित होती हैं उस साधना, उस मंत्र जप, उस पूजा पाठ के कारण, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं, हमारा ध्यान वहाँ जाता नहीं है, हमारा लॉजिकल माइंड उसे पकड़ने नहीं देता है। तो जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कर्म का फल निश्चित है, तो आपने जो किया है उसका फल जो आप चाहते हैं वो भले ही नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। तो निराश नहीं होना है कि हमने जो मांगा वो नहीं मिला। जो ईश्वर देगा वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। हम तो एक चीज़ पे अटक जाते हैं कि हमें ये चाहिए, बाद में भविष्य में वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर को पता है कि इसके कर्मों के हिसाब से, इसके लेखा जोखा के हिसाब से ये चीज़ इसको सूट करती है, तो मैं इसको यही दूंगा। और हम उस चीज़ को बोलते हैं कि हमने जो मांगा वो हमें मिला नहीं। तो दोस्तों, बहुत बारीकी से सोचिए, ध्यान में बैठिए और देखिए कि आपने जब से पूजा पाठ शुरू की, मंत्र जप की, साधना की, उसके बाद कौन कौन से छोटे छोटे बदलाव जीवन में ऐसे सकारात्मक आए हैं, वो सब लिखिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो साधना के बल पर, जो मंत्र जप पूजा पाठ के बल पर मेरे जीवन पे आया है, या इसने मुझे बचाया है, इस ऊर्जा ने मेरे सपोर्ट किया है। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में नहीं थी, अगर आप बैठ के इस पे चिंतन करेंगे तो आपको खुद ब खुद उसके आंसर्स जो हैं दोस्तों मिलना शुरू हो जाएंगे। मगर आपकी सोच एक जगह ना अटक के कई जगह की तरफ, कई आयामों की तरफ जानी चाहिए, तब आपको आंसर्स जरूर और जरूर मिलेंगे। तो निराश तो बिल्कुल नहीं होइएगा कि मैंने इतना सब कुछ किया और मुझे सफलता नहीं मिली, मन जो मैंने मांगी वो चीज़ मुझे ईश्वर ने नहीं दी। सफलता जरूर मिल रही होगी, अभी नहीं तो कुछ समय बाद मिलेगी, क्योंकि हम जो पूजा पाठ जब तब करते हैं वो इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद जब उसका एनर्जी लेवल हाई होता है तब हमारी मन चाही चीज़ हमें मिलना शुरू होती है। लेकिन हम जो है जजमेंट कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारी आस्था कमज़ोर पड़ जाती है, विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, डेली में जो हम कार्य करते हैं उसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो वो एनर्जी बनना बंद हो जाती है और हमारा जो भी किया कराया है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। हमें उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। किसी भी चीज़ का कंटिन्यूअस अगर आप करते रहते हैं सालों तक, तब जाके उसका आपको बड़ा रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम बहुत जल्दबाजी में रिजल्ट चाहते हैं और अध्यात्म में बहुत जल्दी रिजल्ट पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल उतना हाई नहीं हुआ है कि हम
9 दिनों में या 21 दिन में वो फलित कर लें जो ऋषि मुनि कर लेते थे दोस्तों। इसलिए आध्यात्म धीरे धीरे चलने वाली चीज़ है, धीरे धीरे अनुभूति करने वाली चीज़ है। पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा और बिल्कुल दृढ़ निश्चित होके आपको रूटीन में चीज़ें लानी होंगी और आपको कर्म करते जाना होगा, फल की चिंता नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सफलता मिल रही है, बदलाव जीवन में आ रहे हैं। तो उम्मीद है जो लोग निराश हो जाते हैं कि हमें अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुए, वो टटोलेंगे अपने मन को और उनको उनका आंसर जरूर मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। शुभ रात्रि दोस्तों।